हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हरियाणा बोर्ड क्लास 11 हिंदी वितान भाग 1 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस 2024 के लिए। इस बुक में आपके 3 चैप्टर हैं और 3 चैप्टर में से आपके जो हैं 2 क्वेश्चन आएंगे बस। ठीक है, एक क्वेश्चन आएगा 3 नंबर का और एक क्वेश्चन आएगा 2 नंबर का। 5 नंबर की किताब रहने वाली है, मतलब टोटल 10 नंबर की है। 5 आएंगे आपके इस बुक से MCQ। ठीक है, इस तरीके से आपका पेपर रहेगा। अब इस वीडियो में जो आपको क्वेश्चंस कराऊंगा, मोस्टली क्वेश्चन ये 2 जो क्वेश्चन है वो आपको इनमें से ही मिल जाएंगे। एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। शुरू करते हैं वीडियो को। मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं CCL चैप्टर। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता देता हूं, अगर आपको क्लास 11 के किसी भी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो देखनी है, मॉडल पेपर के पैटर्न्स बदले हुए हैं, नए मॉडल पेपर्स की वीडियो मैंने बना रखी है, वो आपको देखनी है तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट के लिंक है, वहां से आप देख सकते हो। और अगर आपको ये सारे क्वेश्चंस वगैरह, मॉडल पेपर, ओल्ड क्वेश्चन पेपर वगैरह कुछ भी आपको चाहिए PDF में डाउनलोड करनी है तो गूगल पर जाना, सर्च करना cclchapter.com। CCL चैप्टर लिखोगे तो भी आ जाएगी। इस वेबसाइट पर हरियाणा बोर्ड के लिए क्लास 11 के लिए सारे जो जरूरी चीज़ें हैं, टॉपिक्स हैं, उनके जो भी स्टडी मटेरियल है वो आपको सारा इस वेबसाइट पर मिल जाएगा हरियाणा बोर्ड स्टूडेंट्स को। बाकी बोर्ड्स का भी है, वैसे आपके लिए भी मिल जाएगा सारा कुछ, तो जरूर से विजिट कर लेना। अब शुरू करते हैं चैप्टर 1 से। चैप्टर 1 है हमारा भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर। पहला प्रश्न है, चित्रपट संगीत में लता को अतुलनीय क्यों कहा गया है। प्रश्न नंबर 2 है, लता मंगेशकर की लोकप्रियता का कारण स्पष्ट कीजिए, यानी कि लोकप्रिय क्यों थी वो बताना है। प्रश्न नंबर 3, लता मंगेशकर के व्यक्तित्व पर प्रकाश डालिए। प्रश्न नंबर 4, लता मंगेशकर के गायन की विशेषताएं लिखिए। इसमें दोनों सेम सी चीजें लिखनी रहेगी ऑलमोस्ट। प्रश्न नंबर 5, लता मंगेशकर के गायन की 2 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। देखो, गायन की विशेषता यहाँ पे 3-4 भी लिख सकते हो, 3 नंबर में आए तो 3 लिखनी है ना, जो मतलब बताएं। अब जैसे 2 पूछा तो 2 विशेषताएं 2 नंबर में आ सकता है ये, तो इसमें से सेम आंसर आपको टेप देना, 2 पॉइंट बना के इसमें से भी 2 पॉइंट लिख देने, इसमें 3 कम से कम याद कर लेना इसके। ठीक है, लता मंगेशकर ने किस रस के गानों के साथ न्याय नहीं किया और किस रस के गाने उत्कटता से गाए हैं, यानी कि किसको जो है बहुत ही अच्छे तरीके से गाया है, किसके साथ इन गानों को नहीं गाया है। लेखक लता के गीतों से कैसे प्रभावित हुआ। शास्त्रीय संगीत और चित्रपट संगीत में क्या अंतर है वो हमको स्पष्ट करना है। चित्रपट संगीत की लोकप्रियता का क्या कारण है। करुण रस और श्रृंगार रस में क्या अंतर होता है ये हमको बताना है। ये सारे इसी चैप्टर के क्वेश्चन है, कहीं तुम रस वस सोचो पता नहीं कहाँ से आ रहे हैं, तो ये इसी चैप्टर के हैं। ठीक है, अगला चैप्टर देखते हैं हमारा, राजस्थान की रजत बूंदे। पहला क्वेश्चन है, मरुभूमि में कुएं खोदने का काम कठिन क्यों होता है, क्योंकि रेत होता है और वो दिक्कत रहती है वहाँ पे, वो आपको बताना, एक्सप्लेन करना है। प्रश्न नंबर 2, बाड़मेर के गांव गांव में कुइयां ही कुइयां क्यों हैं, ताकि पानी स्टोर किया जा सके और क्या। प्रश्न नंबर 3, राजस्थान में कुछ जिलों में ही कुइयां क्यों हैं, या फिर पूछे राजस्थान में कुइयां क्यों बनाई जाती है। सेम सी चीज़ें आपको लिखनी है और इसमें भी ऑलमोस्ट सेम सा ही आंसर, सब में सेम सा ही मिला, इसमें और इसमें सेम सा ही आंसर लिखना है। गोधूली के समय कुइयों का पर वातावरण कैसा रहता था। गोधूली बेला में कुइयों पर मेला सा क्यों लग जाता था, यानी कि ये तो आपको पता लगेगा मेला सा लगता था, वो बताना जो चैप्टर में आपने पढ़ा हुआ है। कुई बनाने पर किस प्रकार प्रसन्नता व्यक्त की जाती है। कुई का मुख छोटा रखने का के कारणों का उल्लेख कीजिए। छोटा इसीलिए रखते थे ताकि वो पानी जो होता है उसमें तो वो उड़ ना जाए वहां बनकर, तो इसलिए छोटा रखते थे मुख उसका, तो यही मेन कारण है इनका। अगला प्रश्न देखते हैं, लेखक ने कुई का मुंह छोटा रखने के कौन से 3 मुख्य कारण बताए हैं, हमको बताने हैं। देखो, इसमें भी वही सेम है, इसमें भी वही है। ठीक है, सेम से आंसर लिखने हैं तुमको, बस ये क्वेश्चन जो है अच्छे से याद करने हैं इस वाली बुक के। आपको जो ये क्वेश्चन करा रहा हूँ इस वाली बुक के वितान के, मोस्टली आपको जो 2 क्वेश्चन है वो दोनों इसमें से ही मिल जाएंगे। अच्छे से पढ़ के जाने, बस आपको अच्छे से याद करके जाने हैं ये वाले क्वेश्चन। तो गहरी कुई खोदने में बसोली की उपयोगिता को स्पष्ट कीजिए, यानी कि बसोली जो है एक औजार होता है तो उसका क्या काम है वो बताना है। कुई के रख रखाव का वर्णन कीजिए। चेलवांजी कुई को साकार करते समय टोप क्यों पहनते हैं। लेखक ने पाताल पानी और पालर पानी किसको कहा है। ये दोनों अलग अलग टाइप के पानी बताए लेखक ने, तो वो बताना है दोनों को कौन से टाइप का है। चेलवांजी कौन है, उनके द्वारा किया गया मुख्य कार्य क्या है। अगला चैप्टर देखते हैं, आलो अंधारी। ये जो है खास तौर पे इसमें से व्याख्या वाला मतलब मूल भाव वाला जो
क्वेश्चन है वो अच्छे से करके जाना आपको। आलो अंधारी पाठ का प्रतिपाद्य स्पष्ट कीजिए, मूल भाव स्पष्ट कीजिए, निहित संदेश स्पष्ट कीजिए, सब एक ही चीज़ें हैं तो वो करना है। आलो अंधारी की व्याख्या कीजिए, ये सेम ही चीज़ें हैं। मैंने एक्स्ट्रा अलग से इसीलिए लिख दिया, अब एक में और करके लिख दूंगा ना, तुम सोचोगे यार गाइड में तो अलग अलग लिख रखा है उन्होंने, अगर गाइड में आपको कहीं मैच करता है तो दिक्कत होती है, इसलिए मैंने जो है अलग अलग लिख दिया इनको। आलो अंधारी रचना में उठाई गई किन्हीं दो सामाजिक समस्याओं पर प्रकाश डालिए। बेबी को सुखदीप और रमन क्यों अच्छे लगे। बेबी, यहाँ पे बेबी का मतलब बेबी हलधर की हम बात करें, के प्रति तातूस की आत्मीयता का वर्णन कीजिए। घर टूटने के उपरांत बेबी की रहने की व्यवस्था किस प्रकार से हुई। बेबी की गरीबी का चित्रण कीजिए। फोटो एल्बम देखकर बेबी के मन में भावनाओं का प्यार किस प्रकार से उमड़ा। बेबी हालदार को पढ़ाई की पुनः प्रेरणा कैसे मिली। तातूस की प्रकृति का चित्रण कीजिए। सुनील कौन था, क्या उसने लेखिका की मदद की थी। ये जो है सारे क्वेश्चन आपके। भारतीय कलाई भी एक चैप्टर हुआ करता था जो कि पता नहीं कहाँ है, कौन सी दुनिया में है। 3 ही चैप्टर है, इस चैप्टर से कुछ आता भी नहीं है वैसे भी। तो 3 चैप्टर आपके और 3 चैप्टर आपको बिल्कुल अच्छे से करने हैं। ये वाले जो क्वेश्चन कराए हैं मैंने आपको बताए हैं, ये वाले क्वेश्चन अच्छे से कर लेना, वेबसाइट पर भी लिखे हुए मिल जाएंगे। इस वाली बुक में इनसे बाहर रेयर ही मिलेगा क्वेश्चन, तो अच्छे से करके जाना। एक्स्ट्रा अगर आपको पढ़ना हो तो बुक के अभ्यास वाले पर्सन पढ़ सकते हो आप इन क्वेश्चन के अलावा, जिससे आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। और बाकी की बुक्स की वीडियो देखनी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की या बाकी टॉपिक्स की वीडियो देखनी है, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट के लिंक से देख लेना। और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब नहीं किया है अगर आपने, सब्सक्राइब भी कर लेना, ताकि कोई भी अपडेट आए, कोई भी ज़रूरी वीडियो आए आपके रिगार्डिंग तो आपको टाइम से मिल जाए। मिलते हैं नई वीडियो में, बाय बाय।